हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आ गई मैं आपके सामने अपना एक नया ब्लॉग लेकर। इस समय सुबह के बज रहे हैं 8 और मौसम देखो कितना अच्छा हो रखा है। कहीं कहीं धूप हो रही है, कहीं कहीं बादल लगे हुए हैं। तो आज का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है और नहा धोकर पूजा कर ली है। तो मैं बाहर आई थी तो मैंने सोचा कि अपना ब्लॉग आज यहीं से शुरू करते हैं और अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट, क्योंकि आज है संडे और संडे के दिन ना सभी लोग आराम से उठते हैं। लेकिन मेरा जो रूटीन है, मैं तो जल्दी ही उठ जाती हूँ। जिस दिन मैं सोचती हूँ ना कि लेट से उठूँगी, उस दिन मेरी नींद जल्दी खुल जाती है। और जिस दिन मुझे लगता है कि मुझे जल्दी उठना चाहिए, उस दिन ना मेरे को देर हो जाती है। तो अब बनाते हैं ब्रेकफास्ट। पिस्टी जी नहा रहे हैं, उठ गए हैं। तो आज मैंने कहा चलो लेट ही कप बनाते हैं नाश्ता। और दिन तो 8:30 बजे तक हमारा बन जाता था। तो अब शायद करते हैं नाश्ते की तैयारी। तो आज बनेंगे टेस्टी टेस्टी अप्पे। तो मैंने ना काफ़ी दिनों से अप्पे नहीं बनाए। लास्ट एक दो दो या तीन महीने हो गए। तो आज मैंने सोचा पहले उत्तपम बनाऊंगी, तो बच्चों ने बोला कि नहीं, अप्पे बनाना है। कल बात हो गई थी मतलब हमारी ना, तो इसलिए मैंने सारी तैयारी कर रखी है और सब्जियां भी काट दी है जो जो मेरे पास थी इस समय। सूजी भी मैंने भिगो दी है दही में और फटाफट से अप्पे बनाते हैं। आज ब्रेकफास्ट में बने हैं अप्पे। चल रहा डिनर। तो दोस्तों, मैं रेडी हो चुकी हूँ और आज है हमारी किट्टी। तो हमारी किट्टी होनी थी 4 बजे, लेकिन बहुत तेज़ बारिश हुई है और इस समय शाम के 5 बज रहे हैं। तो अब हम लोग किट्टी के लिए जा रही हूँ मैं। तो आज मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद होगी नहीं, कि सारे किट्टी मेंबर्स ने बोला कि 5 बजे रखते हैं। तो अब मैं निकलती हूँ और स्कूटी लेकर चलते हैं। तो मम्मी आ रखी है और अभी प्रीति आ रही है। अभी हमारे किट्टी मेंबर्स और आए नहीं हैं, क्योंकि इतनी तेज़ बारिश थी तो मुझे उम्मीद नहीं लगता कि सारे लोग आ पाएंगे। कुछ कुछ लोग ही आ पाएंगे। तो वेट कर रहे हैं हम लोग। 5:30 बज चुके हैं। तो देखते हैं कितने लोग आते हैं और आज किट्टी खोलते हैं, कितने लोग खोलेंगे अभी। तो सारे किट्टी मेंबर्स पहुंच गए थे और बहुत अच्छा लग रहा था। तो यहाँ पे हम लोगों ने किट्टी खोल ली थी और दीदी की किट्टी खुली थी। वो दीदी आज नहीं आई थी। तो पिछली बार वो दीदी आई थी तो मुझे कहने लग गई कि रजनी, तेरी किट्टी खुलेगी तो आधा आधा करेंगे, मेरी खुलेगी तो आधा आधा करेंगे। और दीदी आज तो आप आए ही नहीं, तो आज आपकी किट्टी खुल गई है। आपको बहुत बहुत बधाई हो। और पीछे ये नहीं जेंट्स बैठे हुए हैं, तो इन लोगों की भी किट्टी थी। इतनी ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे ना ये लोग, हम लोग इनकी आवाज़ सुन रहे थे। और जब भी हम लोग किट्टी करते हैं ना, तो हमारी आवाज़ गूंजती है इस होटल में। चलो भाई, हमारी किट्टी तो हो गई थी और अब हम लोग घर को निकल रहे थे। तो ज़्यादा देर नहीं रहे हम लोग, क्योंकि बारिश जैसा मौसम हो रहा था और 6:45 बज गए थे। क्योंकि ज़्यादातर लोग अपनी स्कूटी लेकर आ रखे थे और स्कूटी में ऐसा होता है ना, बारिश में भीगने का डर रहता है। तो रात भी हो रही थी। आजकल बारिश की वजह से जगह जगह इतने गड्ढे हो रखे हैं ना, तो पानी भरा रहता है रोडों में, पता ही नहीं चलता है। तो फाइनली हमारी किट्टी हो गई थी और अब हम लोग घर को निकल रहे थे। तो सभी लोग एक दूसरे से यहाँ पे बाय बाय बोल रहे थे। यहाँ पे चाचा चाची भी थे, बेचारे ये लोग आते हैं विक्रम से, तो ये भी निकल गए। फाइनली हमारी किट्टी हो गई। पहले लग रहा था कि कोई लोग नहीं आएंगे, क्योंकि बारिश का टाइम था और सभी को अपने अपने घर से आना पड़ता है। तो रोड भी ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी थी हमारे घर के बीच में। तो फिर भी हम सब लोग आ गए थे, सिर्फ 2-3 मेंबर नहीं आए थे हमारे किट्टी के। और अब एक किट्टी हमारी रह गई है, तो चेंज कर लिया मैंने और हमारी किट्टी भी अच्छे से हो गई है। सिर्फ 3 मेंबर थे, वो लोग नहीं आए क्योंकि दूर से आते हैं। और वैसे भी 5 बजे का टाइम था, तो आते आते फिर लेट हो जाता है। बरसात का टाइम है और जो बारिश लगी है ना 2 बजे से और 4:30 बजे तक, इतनी भयंकर बारिश थी। तो किसी को उम्मीद नहीं थी कि सब लोग किट्टी में आ पाएंगे। और जितने भी मेंबर किट्टी में आए, वो हम सब एक ही रोड की तरफ रहते हैं, इसी सहजधारा रोड की तरफ। तो कोई इधर रहता है, कोई इधर इधर, ऐसे करके एक ही रोड है। और जहाँ पे मैंने किट्टी देते हैं हम लोग, हम एक ही रेस्टोरेंट है हमारा, कुमार रेस्टोरेंट।
तो वहाँ पे सब लोग आ जाते हैं, और 2 मतलब 3 लोग थोड़ा दूर रहते हैं, तो उन लोगों को वो लोग नहीं आ पाए, तो ख़राब भी लगा। और आज हमने ना किट्टी में कोई भी वो नहीं खेला, गेम नहीं खेला, क्योंकि टाइम नहीं था, और दिन हम लोग 4 बजे चले जाते हैं। और आज क्या हुआ ना कि सुबह मैं गई थी 11 बजे के टाइम पे अपनी बेटी के साथ मार्केट। मेरे को कुछ ज़रूरी काम था, तब तक ना मेरी मौसी की लड़की रहती है, उसका फ़ोन आ गया कि दीदी आप लोग कहाँ हो। तो मैं आ रही थी, मैंने कहा चलो तो आ जा। तो उसने मुझे टाइम दिया था मैं 12 बजे तक आ जाऊँगी। फिर पौने 12 बजे मैं घर आई, फटाफट से ना मैंने खाना बनाया। तो ऐसा कुछ था नहीं कि खाना खा के जाएंगे, या उन्होंने बोला या हमने बोला उन्हें खाने पे आना। वो बहुत टाइम से आई नहीं थी, लंच टाइम है और मैं खाना बना लेती हूँ, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई। वो लोग चले भी गए और उसके बाद भी हमने गप्पों में ऐसे उलझे कि मतलब वीडियो ही नहीं बना पाई। तो खाना बनाया मैंने फटाफट से। वो उसके बाद वो जा रहे थे, तो मैंने बोला खाना खा के चले जाना। फिर खाना वाना खाने के बाद 2:20 हो रहे थे, ऐसे कुछ 2:30 या 2:30 ऐसे कुछ हो रहा था टाइम। तो वो जैसे ही निकल रहे थे ना जाने के लिए, इतनी मोटी बारिश आ गई, तो उन्होंने सोचा थोड़ा रुक जाएगी। कभी ऐसा होता है कि बारिश आती है ना थोड़ी देर में रुक जाती है, लेकिन नहीं रुकी। पूरे 2 घंटे वो बेचारे बैठे रहे यहाँ पे। ठीक 4:30 बजे जैसी बारिश थोड़ा हल्की भी, वो लोग निकल गए, क्योंकि वो लोग भी स्कूटी से आए थे। फिर उन्होंने मुझे बोला कि आप भी जाओ दीदी, क्योंकि आपकी किट्टी है। और मैं ना उसका वीडियो ही नहीं बना पाई, फटाफट काम में लगे रहे। फिर खाना वाना बनाया, फिर खाना बर्तन धोए, फिर उनसे बातें बूतें करने पे लगे रहे, और ऐसे ही ना 2-3 घंटे का पता ही नहीं चला। उसके बाद फिर फटाफट मुझे रेडी हो गई, किट्टी में चली गई। तो अब मुझे याद आ रहा था, मैंने सोचा आप लोग उसके साथ शेयर कर देती हूँ। तो अब अपना ब्लॉग में यहीं पे समाप्त करती हूँ, और अभी अब इन लोगों के लिए खाना बनाते हैं। भाई अपना तो पेट भर चुका है, लेकिन जो घर में है तो उनके लिए खाना बनाना तो बनता है। थोड़ी सब्जी वगैरह दिन की भी है, और आटा भी गूंथती हूँ मैं। दिन में मैंने क्योंकि चावल बनाए थे और राजमा बनाए थे, और पनीर की सब्ज़ी, भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। और वो भी इत्तेफाक से ना बिस्टे जी ने ये घर पे थे, अर्पी और मैं जा रखे थे, तो इन्होंने सोचा होगा कि आज चल राजमा। वो भी राजमा मैं तो हमेशा रात को भिगो देती हूँ, चाहे छोले बनाऊँ राजमा बनाऊँ। इन्होंने क्या किया कि इनका मन होगा राजमा खाने का, तो इन्होंने सीटी लगवा दी। जब मैं घर आए तो हमने कही सीटी, हम सोच रहे कि मिक्स दाल बना रहे, तो कहने लगे कि नहीं मैंने ना इसमें राजमा रखी है। तो मुझे और टेंशन हो गई, मैंने कहा वो लोग भी आ रहे हैं और राजमा इतनी जल्दी गलेगी भी नहीं। तो हमारे आने से पहले ही इन्होंने काफ़ी सीटी लगा ली थी उस राजमा पे, और फिर 5-6 सीटी मैंने भी लगाई, लेकिन राजमा इतनी अच्छी गल रखी थी। बल्कि भैया जो मेरी बहन है उसके हस्बैंड भी बोलने लग गए कि दीदी राजमा तो बहुत अच्छी गल रखी है, ऐसा लग रहा है रात को भिगाई होगी। मैंने कहा नहीं नहीं भिगाई नहीं थी ना, हमने बिस्टी जी को फ़ोन किया, क्योंकि जैसे ही हम दुकान में पहुँचे उसका फ़ोन आ गया। तो अपना जो काम था ना थोड़ा फटाफट करा हमने, और आधा पौने घंटे में हम लोग वापस आ गए थे। फिर मैंने कहा वो पहुंच जाएगी, तो उससे पहले ना मैंने सोच लिया था कि मैं खाना बना लूँगी थोड़ा बहुत, और जब वो आएगी तो थोड़ा तब बना लेंगे। तो बहुत टाइम के बाद मिलना हुआ था, काफ़ी टाइम बाद आई थी वो मेरे यहाँ। वो आई होगी दिवाली में आई थी। अब इस दिवाली में साल भर हो जाता है, रहती देहरादून में ही है, इतनी दूर भी नहीं रहती, यहाँ से 20 मिनट का रास्ता है उसके घर जाने का। लेकिन एक दिवाली में वो आती है, एक दिवाली में हम जाते हैं, ऐसे ही हो पाता है, क्योंकि उसके भी बच्चे हैं छोटे और हम भी लोग भी बिजी हो जाते हैं। तो अब मैं अपना ब्लॉग यहीं पे समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।